संदीप सर के अक्षर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट लेक्चर में दोस्तों हमने किया था एक तो फैक्टराइजेशन मेथड से हमें रूट्स फाइंड करने थे, देन हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से देखा था, और जस्ट प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि जो भी फॉर्मूला मेथड है, जहाँ पे फॉर्मूला क्या था कल का, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये हमने कल फॉर्मूला देखा था, जहां पे क्या होता था, यहाँ पे हम क्या करते थे, पहले अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालते थे, फिर abc की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट अप करके रूट्स फाइंड करते थे। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं ना, हमारे पास में क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसके द्वारा हमने क्या किया था, ये फॉर्मूला डिराइव भी किया था। आज की वीडियो में हम देखेंगे दैट इज नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें देखना है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे हमें तीन कंडीशंस दी है। देखिए, कल हम जस्ट मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 3 में लास्ट या उसके बिफोर एक इक्वेशन था, जहां पे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो 0 बन रही थी, करेक्ट। और मैंने ये कहा था कि अगले लेक्चर में हम देखेंगे द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बस यही आज हमें क्लियर करना है। तो क्या है, देखिए, जब भी किसी इक्वेशन में हमें अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 मिलती है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। सेकेंड कंडीशन क्या है, अगर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये अगर इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, यहां पे तीन ही कंडीशन बन सकती है, या तो वो 0 के इक्वल हो, या तो वो 0 से बड़ा हो, या फिर 0 से छोटा हो। अगर ये वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, तो इसका मतलब क्या है, जो भी रूट्स हमने निकाले हैं, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अब थर्ड कंडीशन देखते हैं, अगर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ये अगर 0 से छोटा रहा, तो इसका क्या मतलब बनेगा, इसका मतलब बनेगा दैट इज रूट्स आर नॉट रियल, नॉट रियल। अब ये नॉट रियल कैसे बनेगा, देखिए मेरे पास में, मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान के चलिए कि मेरे पास में 9 माइनस 9 दिया है, ठीक है, रूट माइनस 9 दिया है। अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम, एक तरीका है हमारे पास में, दैट इज हम ये कर सकते हैं कि 9 इंटू माइनस 1, देन हम क्या करेंगे, 9 का रूट निकालेंगे, दैट इज 3, दिस विल बी माइनस 1, एंड माइनस 1 मतलब क्या होता है, माइनस 1 मतलब होता है दिस, करेक्ट है। तो ये इस तरह से हमें इसको देखना है। तो ये जो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोल सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। इसी को दूसरी भाषा में हम डेल्टा भी बोलते हैं, और इसका साइन इस तरह से होता है, डेल्टा। एक्चुअली ये मैंने फर्स्ट इसमें ही बताना चाहिए था, लेकिन गलती हमारी नहीं है, गलती बुक की है, जो कि उन्होंने बाद में दिया है, तो हमें बुक के अनुसार जाना पड़ता है। तो इस तरह से अब तक ये हमें देखना है। अगले एक्सरसाइज में हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, देन हमें कंपैरिजन भी करना है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी प्रैक्टिस सेट 2.5। एक्सरसाइज या प्रैक्टिस सेट 2.5 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये दो चीजें समझाना चाहता हूं, दैट इज रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट, and second is obtain quadratic equation having given roots। तो यहाँ पे रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको याद होगा कल हमने अल्फा
एंड बीटा ये देखा था। तो अल्फा हम क्या देख रहे थे, दैट इज -5 प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एंड हम बीटा क्या देख रहे थे, दैट इज बीटा इज इक्वल टू -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बस इसी का रिलेशन हमें देखना है, दैट इज अल्फा एंड बीटा। अब देखिए यहाँ पे हमें दो कंडीशन है, एक तो हम अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिलेशन देख लेते हैं पहला, जो कि है अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे अल्फा एंड बीटा हमें ऐड करना है, तो आइए करते हैं, दैट इज -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे हमें 2a जो है वो एलसीएम मिल जाता है, तो यहाँ पे बनता है -b प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस बन जाएगा -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, प्लस एंड माइनस विल बी कैंसल, तो यहाँ पे और क्या बचेगा, दैट इज -b अपॉन 2a। तो ये -b क्या हो जाएगा, -2b अपॉन 2a। तो यहाँ पे ये बन जाएगा -1, मतलब क्या हो जाएगा, -1b अपॉन a। इसी का मतलब क्या हुआ, दैट इज -b अपॉन a। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इसका रिलेशन क्या बनता है, दैट इज -b अपॉन a। अब हमें देखना है अल्फा इंटू बीटा का क्या रिलेशन बनता है। तो यहाँ पे हमें देखना है अल्फा इंटू बीटा का क्या रिलेशन है। तो जो हमारे पास में दिया है, -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इंटू -b माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखिए ये हो जाएगा -b स्क्वायर, ठीक है। देन ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमें एक्चुअली करना क्या है, इसको मल्टीप्लिकेशन करना है, और जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या हो जाता है, अंडर रूट की वैल्यू वैसी की वैसी रह जाती है, -4ac अपॉन 2a। अब यहां पे क्या हो जाएगा, 2a इंटू 2a, तो ये क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं एक बार, ये प्लस, अब मैं इसको क्या करता हूं, बाहर निकाल लेता हूं, बी स्क्वायर माइनस प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। यहाँ पे बी स्क्वायर विल बी कैंसल, क्या बचता है, 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 4 विल गेट कैंसल, इसमें से एक कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या बचा, दैट इज c अपॉन a। तो अल्फा प्लस बीटा इसका क्या रिलेशन बनता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। ये जो इक्वेशन बन रही है यहाँ पे, ये आपको हमेशा के लिए याद रखना होगा, क्योंकि इसी के मदद से हम आगे की प्रैक्टिस से सॉल्व करने वाले हैं। अब ये तो हो गया रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट। अब हमें देखना है ऑब्टेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग गिवन रूट्स। तो यहां तक अगर आप लिखना चाहते हैं, तो टेक दिस स्नैपशॉट, फिर मैं आपको अगली कॉन्सेप्ट समझाता हूं। आइए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, टू ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग गिवन रूट्स। देखिए यहाँ पे हमने अल्फा एंड बीटा देख लिया था, ठीक है, अल्फा एंड बीटा हमने देख लिया, जहां पे अल्फा प्लस बीटा एक वैल्यू आती है हमें, दैट इज -b अपॉन a, एंड अल्फा इंटू बीटा जिसकी वैल्यू आती है c अपॉन a। अब हम क्या करेंगे, लेट x b, एक काम करते हैं, लेट्स अल्फा एंड बीटा
आर द रूट्स ऑफ एक्स, ठीक है, ऑफ एक्स, एक्स मतलब क्या है यहां पे, ऑफ वेरिएबल एक्स, ये बोल देते हैं वेरिएबल एक्स। तो यहां पे क्या हो जाएगा, दैट इज एक्स इज इक्वल टू अल्फा एंड एक्स इज इक्वल टू बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको अगर हमें मल्टीप्लिकेशन में करना है तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। तो इसको हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है। अब सॉल्व करने के बाद में ये क्या आ जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ये हमें मिलेगा। तो यहां पे हमें क्या समझ में आ रहा है, देखिए हमें यहां पे ये समझ में आ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा मतलब ये क्या हो गया, एडिशन ऑफ रूट्स, एंड यहां पे क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो यहां पे आपको एक स्टेटमेंट भी दिया है पेज नंबर 48 पे, when two roots of equation are given, then quadratic equation can be obtained as x square minus addition of roots x, ये प्लस होना चाहिए था, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन बनता है, ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसके बेसिस पे हम 2.5 के कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं, जो कि एक एक्टिविटी दी है हमें। यहाँ पे 3 इक्वेशंस को हमें अरेंज करना है। अब सबसे पहले देख लेते हैं, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 5 एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू -5, ये दिया है। अब हमने नेचर ऑफ रूट्स देखा था, जहां पे अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये वैल्यू अगर 0 से बड़ी बनती है ना, इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, तो वो क्या होता था, दैट इज रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये हमने देखा था। सेकेंड क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू -5। अब अगर कोई वैल्यू, ये वैल्यू अगर छोटी होती है 0 से, तो हमने क्या देखा था, दैट इज रूट्स आर अनरियल, रूट्स आर नॉट रियल, दैट इज अनरियल हम बोल सकते हैं। यहां पे आप नॉट रियल भी लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब देखते हैं सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स मतलब क्या, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है, -7, एंड यहां पे क्या बोलता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 5, और इसके जरिए हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जस्ट बिफोर हमने एक फॉर्मूला देखा, क्या देखा था, बी स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो ये एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस ये क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा दैट इज -7 प्लस अल्फा इंटू बीटा 5 दिया है, यहाँ पे हमें x लिखना भूल गए, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैं थोड़ा करेक्ट कर लेता हूं, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज प्लस 7x, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस
5 इज इक्वल टू 0। ये मैं पहले भी कर सकता था, लेकिन वहां पे आपको बताना जरूरी था कि माइनस माइनस क्या हो रहा है, माइनस प्लस क्या हो रहा है। अब थर्ड देखते हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। अब ये कैसे निकालेंगे? देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, दैट इज सी अपॉन ए। हमारे पास में हम क्या कर सकते हैं, ए बी सी इसको लिख सकते हैं, दैट इज ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू माइनस 4 एंड सी इज इक्वल टू माइनस 3। लिखिए, फॉर्मूला पुट कर देंगे और वैल्यू डाल देंगे। तो यहाँ पे -4, माइनस का साइन ऑलरेडी है, अपॉन क्या है, ए की वैल्यू 2, तो ये क्या बन जाएगा, +4 अपॉन 2 दैट इज 2, एंड अल्फा इंटू बीटा दैट इज सी अपॉन ए। सी क्या है हमारा -3, ए क्या है अपॉन 2। तो इतना आसान है। अल्फा प्लस बीटा क्या मिला हमें 2, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या मिला हमें -3/2। बस इतना करना था। अगर आप लिखना चाहते तो टेक द स्नैपशॉट, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है x² + 7x - 1। अब हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब होता है दैट इज b² - 4ac, और हमें बस इसकी वैल्यू निकालनी है दोस्तों, और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को कंपेयर करना होगा, दैट इज a² + bx + c = 0 के साथ। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, कंपेयर विथ ax² + bx + c = 0। a की वैल्यू क्या बनेगी, वैल्यू मिलेगी हमें a = 1, b = 7 एंड c = दैट इज -1। बस ये वैल्यू हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला बोल सकते हैं, फॉर्मूला में पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 7² - 4, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू -1, तो 7 7 जा 49 माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, तो ये हो गया 53। बस इतना करना है, दैट इज b² - 4ac = कितना आया 53। तो ये है, हम इसको डेल्टा बोल सकते हैं, ठीक है, डेल्टा = 53। अब सेकेंड 2y² - 5y + 10 = 0, तो क्या करेंगे हम, कंपेयर विथ ay² + by + c = 0। देन यहाँ पे हमें abc की वैल्यू मिलेगी, a = 2, b = -5 एंड c = 10। b² - 4ac = -5² -4, a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 10, तो ये क्या बन जाएगा 25 माइनस 4 2 जा 8, 8 10 जा 18, तो ये बनेगा 65 माइनस 55, सॉरी, ये बन जाएगा -55। अब थर्ड इक्वेशन देखते हैं, यहाँ पे रूट दिया है, √2 है ना, तो डरना है नहीं। जब भी रूट की वैल्यू आती है ना, तो बच्चे थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर रूट दिया है तो वो टफ ही होगा, है ना। मैं आपको आसानी से बता देता हूँ इसको करना कैसे है। कंपेयर विथ ax² + bx + c = 0। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, √2, a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू है 4 एंड c की वैल्यू है 2√2। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमें निकालनी है, तो b² दैट इज 4² - 4, a की वैल्यू है √2, c की वैल्यू है 2√2। तो हम कैसा करेंगे, देखिए इसको, 4² दैट इज 16, ठीक है। अब यहाँ पे जो रूट में नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ दैट इज 4 × 2 दिस इंटू दिस इंटू √2 × √2। अब हम क्या करेंगे, देखिए 16 माइनस 4 2 जा 8 इंटू √2 × √2 दैट इज 2, तो ये क्या हो जाएगा 16 -
16, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो यहाँ पे हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया -55 एंड यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। हम इसको डेल्टा भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से इसे सॉल्व करना था, बहुत आसान था। अगर लिखना चाहते तो टेक दिस स्नैपशॉट, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दिया है डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन हमारे सामने है। फर्स्ट इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी है और उसको बस 0 के साथ में कंपेयर करना है। तो आइए करते हैं। सबसे पहले हमें इसको कंपेयर करना होगा, एबीसी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज हमें क्या करना पड़ेगा, एबीसी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एबीसी की वैल्यू निकालनी है मतलब हमें उसको कंपेयर करना जरूरी है। तो कंपेयर विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू बन गई 1, बी की वैल्यू -4 एंड सी की वैल्यू है 4। हम अब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखूंगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, ये हो गया 16 माइनस 4 4 जा 16, तो ये हो गया 0। अब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये अगर 0 होता है तो हमने क्या देखा था, द गिवन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, हेंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, अब सेकंड कर लेते हैं। यहां पे कंपेयर विथ ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू 2। b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू -7 स्क्वायर माइनस 4 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 49 माइनस 2 4 2 जा 8 8 2 जा 16, तो यहाँ पे बचेगा 33। अब ये देखिए, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या आया 33। इसका मतलब ये 0 से बड़ा है, इसका मतलब क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो इसकी कंडीशन क्या देखी थी हमने, कंडीशन ये है कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड। यहां पे क्या दिया है, कंपेयर विथ, वेरिएबल चेंज कर दिया उन्होंने, इसकी जगह m लिखा है इसलिए मैं इसको भी वही लिखता हूं m। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 9। तो हम क्या करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लेंगे। b की वैल्यू है 2 माइनस 4, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 9, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 9 4 जा 36, तो ये क्या आ जाएगा -32। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू -32। अब ये जो वैल्यू है वो 0 से छोटी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, तो ये क्या हो जाएगा, कंडीशन क्या हो जाएगी, हेंस रूट्स आर अनरियल और नॉट रियल। बस इतना आसान है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो टेक दिस स्नैपशॉट, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो। यहाँ पे हमें रूट्स दिए हैं और इसके द्वारा हमें क्या करना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए आपको पता है अल्फा प्लस बीटा एक वैल्यू निकालनी होगी, देन अल्फा इंटू बीटा सेकेंड वैल्यू निकालनी होगी, फिर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए, लेट अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा, दैट इज 0 प्लस 4। तो अल्फा प्लस बीटा क्या निकला, दैट इज 4। देन हमें निकालना है अल्फा इंटू बीटा।
अल्फा इंटू बीटा, तो 0 इंटू 4 दैट इज 0, अल्फा इंटू बीटा क्या मिला हमें 0। अब हमें क्या करना है, अब हमारा जो इक्वेशन था दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, बस ये वैल्यूज हमें इसमें पुट कर देनी है। तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एडिशन ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। आइए करते हैं सेकेंड। फर्स्ट वैल्यू है 3 एंड माइनस 10, लेट अल्फा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 10। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 10, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 10 दैट इज माइनस 7। अल्फा प्लस बीटा क्या मिला हमें माइनस 7। अब हमें निकालना है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू है हमारे पास में 3 इंटू माइनस 10, तो ये हो जाएगा माइनस 30। अल्फा इंटू बीटा क्या मिला हमें माइनस 30। अब हमारे पास में इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास में माइनस 7 एक्स प्लस ये वैल्यू है माइनस 30, तो ये माइनस 30 प्लस 30 बन जाएगा माइनस 30। नहीं समझ में आया तो मैं आपको करके देता हूँ, माइनस 30 इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पे रूल्स दिया हमें 1/2 एंड माइनस 1/2, तो यहाँ पे लेट अल्फा इज इक्वल टू 1/2, बीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 1/2 प्लस ब्रैकेट में माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2, एलसीएम मिल जाएगा 2, 1 में से 1 गया दैट इज 0। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। अब निकालते हैं प्रोडक्ट, अल्फा इंटू बीटा 1/2 इंटू माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, ये हो जाएगा माइनस 4। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस 1/4। अब हमारे पास में इक्वेशन था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0, 2 प्लस √5 एंड 2 माइनस √5। यहाँ पे लेट अल्फा इज इक्वल टू 2 प्लस √5 एंड बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस √5। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं इज इक्वल टू 2 प्लस √5 प्लस 2 माइनस √5, तो प्लस √5 माइनस √5 कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 2 दैट इज 4। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4। अब निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो ये है 2 प्लस √5 ब्रैकेट में डाल देते हैं इसको इंटू 2 माइनस √5, तो क्या करेंगे 2 इंटू 2 ये अलग निकाल लेते हैं और क्या करते हैं प्लस √5 इंटू माइनस √5 ये अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दैट इज 4 एंड ये क्या आ जाएगा 4 इंटू माइनस 5, तो ये हो जाएगा 4 माइनस ये हो जाएगा -5, मतलब ये कैसे हो जाएगा मैं बता रहा हूँ इंटू √5, तो ये क्या हो जाएगा √5 दैट इज -5, तो ये हो जाएगा 4 माइनस
5, तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा -1। अब हमारे पास में इक्वेशन है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, x² अल्फा प्लस बीटा है 4x प्लस -1 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x² माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इक्वेशन 2 जो है ना वो इस तरह से था, दैट इज -7x, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा +x, तो x² प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। बस इतना आसान था। अगर आप लिखना चाहते तो टेक दी स्नैपशॉट। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, सम ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, फाइंड k इफ इक्वेशन इज x² माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं, दैट इज x² माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दोस्तों ये एक स्टार क्वेश्चन है, इसका मतलब ये बहुत टफ है ऐसा है नहीं। हमें क्या करना है यहाँ पे, ये हमें सोचना बहुत जरूरी है। देखिए कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन जब भी हमें सॉल्व करना हो, चाहे अलजेब्रा हो या फिर ज्योमेट्री हो, 3 स्टेप्स अगर हम उसके ध्यान में रखेंगे तो हमारा कोई भी इक्वेशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हमें सम क्या दिया है, ठीक है, उसके बाद में हमें क्या क्या जरूरी होगा हमारे आंसर तक पहुंचने के लिए, एंड फाइनली उसके हमें स्टेप्स किस तरह से अरेंज करने हैं। ये 3 स्टेप्स है। पहला क्वेश्चन समझ लीजिए, सेकेंड हमें उसके लिए क्या क्या जरूरी रहेगा, एंड थर्ड हमें स्टेप्स क्या बनानी होगी। क्योंकि जब भी आप कुछ अलग देखते हो ना तो आप थोड़ा हिल जाते हो, करेक्ट। तो यहाँ पे कुछ करना है नहीं, हमें क्या बोला है कि एडिशन ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। इसका मतलब हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा, देन अल्फा इंटू बीटा निकालना होगा, बस हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। अब सबसे पहले जब भी हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना है, इसका मतलब हमें ABC से उसको कंपेयर करना होगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा दैट इज c/a। तो करते हैं, अभी हमें कंपेयर करना होगा। सबसे पहले कंपेयर विद x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें वैल्यूज मिलेगी, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -k एंड c इज इक्वल टू k प्लस 3। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें निकालना होगा अल्फा प्लस बीटा। हम ये यहाँ पे एक बोल सकते हैं जो हमें इक्वेशन में दिया है, सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा -b/a। -b/a के लिए हमें -b दिया है, माइनस इंटू -k/a दैट इज 1, तो ये हो जाएगा प्लस 4k। देन प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। c की वैल्यू है k प्लस 3/a की वैल्यू है 1, तो ये क्या हो जाएगा k प्लस 3। तो हमें अल्फा प्लस बीटा क्या मिला प्लस 4k एंड अल्फा इंटू बीटा क्या मिला k प्लस 3। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4k एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू k प्लस 3। ये वैल्यूज हमारी हैं। अब हमें इक्वेशन में क्या दिया है कि सम ऑफ द प्रोडक्ट इज डबल देयर, सम ऑफ द रूट इज डबल देयर प्रोडक्ट। इसका मतलब हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट इज इक्वल टू देयर डबल ऑफ देयर रूट। मतलब ये हमारा इक्वेशन जो स्टेटमेंट में दिया था। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या है 4k इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारा k प्लस 3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4k इज इक्वल टू 2k, 3 टू द 6, यहाँ पे 4k माइनस 2k इज इक्वल टू 6, तो ये क्या हो जाएगा 2k इज इक्वल टू 6। इसका मतलब k इज इक्वल टू 6/2, k की वैल्यू क्या मिली 3। तो इतना आसान था।
अगर आप लिखना चाहते हैं तो टेक द स्नैपशॉट, फिर करते क्वेश्चन नंबर 6। करते क्वेश्चन नंबर 6। अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। आइए सॉल्व करते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए होगा, अल्फा प्लस बीटा दिया है, इसका मतलब हमें कंपेयर करना होगा क्योंकि हमें एबीसी की वैल्यू चाहिए होगी। कंपेयर विथ ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू -7। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a, माइनस b की वैल्यू है -2 अपॉन a इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 2। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2। अब हमें निकालना है अल्फा इंटू बीटा दैट इज c अपॉन a। c की वैल्यू है -7, a की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा -7। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -7। अब हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आपको याद होगा कि a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अभी हमें इसमें चाहिए क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी। ये वैल्यू हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दी। इसका मतलब ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस इसी का इस्तेमाल करेंगे एंड वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा a प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस उसी का इस्तेमाल है यहाँ पे। अब क्या करना होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा 2 का स्क्वायर आ जाएगा -2। अल्फा इंटू बीटा क्या है -7, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर 4 माइनस प्लस 7 2 18, तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 18। आइए क्वेश्चन 6 का ही सेकेंड क्वेश्चन जो दिया है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हमें निकालना है, जहां पे ऑलरेडी हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिली थी एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें मिल गई थी। अभी हमें बस वैल्यू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब में पुट कर देनी है, कर दे। तो आपको ये पता होगा, जैसे हमने पढ़ा है अल्फा a प्लस बी होल क्यूब, तो इसका क्या आता है एक्सपेंशन, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू बी एंड a प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे यही फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्या होगा देखिए, अल्फा प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा। बस इसी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो हम क्या करेंगे, बाकी सारे नंबर्स को हम LHS में शिफ्ट कर देंगे। तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा। आइए इसको एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पे ये है अल्फा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस
बीटा इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अल्फा प्लस बीटा हमें मिला था, अल्फा प्लस बीटा 2, और उसका क्यूब हमें करना है -3। अल्फा इंटू बीटा है हमारे पास में -7 एंड अल्फा प्लस बीटा है 2। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब सॉल्व कर देते हैं। 2 का क्यूब दैट इज 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, -3 7 जा 21 इंटू 2 इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा 8 प्लस 42 इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो ये हो जाएगा 50 इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या मिली है, दैट इज 50। अगर आप लिखना चाहते हैं तो टेक दिस स्नैपशॉट, फिर करते हैं प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 है द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, फाइंड के। इक्वेशन दिया है ये 3y² प्लस ky प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पे एक कंडीशन दी है, गिवन दैट रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसका मतलब ये है कि k की वैल्यू जो आने वाली है वो डेफिनेटली अबोव 0 होगी, मतलब 0 से आगे वाली होगी, 1 2 3 4 लाइक दैट। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, या तो फिर वो माइनस में हो सकती है, दैट इज -1 -2 -3। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे अगर हमें रियल एंड इक्वल अगर दिया है रूट्स, इसका मतलब हमें इसको डिस्क्रिमिनेट से कंपेयर करना होगा। तो सबसे पहले करते हैं कंपेयर विथ x², यहाँ पे वेरिएबल y है, ay² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू k एंड c इज इक्वल टू 12। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेंट जो है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या बोला है 0, आर रियल एंड इक्वल। तो ये डेफिनेटली 0, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा। अब b की वैल्यू क्या है हमारे पास में, दैट इज k² माइनस 4, a दिया है 3 एंड c है 12 इज इक्वल टू 0। सो k² माइनस 4 3 जा 12, 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 0। तो k² माइनस 144 इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा k इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये बनेगा 144 अंडर रूट k इज इक्वल टू प्लस माइनस 12। ये हो गया हमारा k का फर्स्ट इक्वेशन है। kx इंटू ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये बनेगा kx² माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फिर हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 2k एंड c इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे हमें जो गिवन दिया है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, गिवन दैट रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है, या फिर हम डेल्टा बोलते हैं उसे, दैट इज b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। आइए वैल्यूज रख देते हैं, -2k² माइनस 4, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 6 इज इक्वल टू 0। तो इसका स्क्वायर बन जाएगा -2 का k का स्क्वायर बनेगा 4k माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज 4k माइनस 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। तो
अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, हम इसको क्या करेंगे, 4k जो है वो हम क्या करेंगे, उसमें कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे -4k कॉमन निकाल लिया, अब बचा क्या, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, सॉरी 4k इज इक्वल टू k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये बचता है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हो गया 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या बनेगी, 0/4, तो k इज इक्वल टू 0। और अब यहाँ पे हमें k की वैल्यू निकालनी है, k इज इक्वल टू 6 और k इज इक्वल टू 6। तो इस तरह से हमें इसकी दो वैल्यूज मिलती है, k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 6। तो इतना आसान था। अगर आप लिखना चाहते हैं तो टेक दिस स्नैपशॉट। फिर हम करेंगे प्रैक्टिस सेट, जो कि हमारी आखिरी प्रैक्टिस सेट रहेगी, दैट इज 2.5।